दोस्तों, सुरेंद्राज एजुकेशन अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। मैं ध्रुव वर्मा, आपकी जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर फैकल्टी। तो दोस्तों, अगर बात करें हम तो आपको हम पढ़ा रहे थे क्या, करंट अफेयर, और साथ में हमने एक सीरीज स्टार्ट की, कौन सी, स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके में दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम पढ़ाने वाले हैं देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, मतलब देश के सर्वोच्च पुरस्कार। तो सर्वोच्च पुरस्कार में मैंने एक वीडियो आपको बना दिया है। उसमें मैंने आपको कहा था कि जो पहला वीडियो हम लेकर आएंगे वो किसके लेकर आएंगे, भारत रत्न का। भारत रत्न क्या है दोस्तों, ये एक भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान दोस्तों देश में कब से स्टार्ट किया गया, ये दोस्तों 1954 से स्टार्ट किया गया। इसकी घोषणा भी दोस्तों 2 जनवरी मतलब 2 जनवरी 1954 में की गई थी, और 1954 में मतलब 26 जनवरी को पहली बार ये पुरस्कार वितरण भी हुआ था। तो दोस्तों, अभी तक अगर बात करें तो कुल मिलाकर के कितने 48 लोगों को, मतलब 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। और भारत रत्न दोस्तों अगर बात करें तो भारत रत्न क्या है कि भारत रत्न 48 टोटल लोगों को मिला है। उसमें टोटल में 16 लोग क्या हैं जिनको मरणोपरांत मिला है, मतलब मर जाने के बाद उनको भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। और उसमें 5 महिलाएं शामिल हैं और साथ में 2 विदेशी लोग हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। चलिए चलते हैं बोर्ड पे, स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा। देखिए, भारत रत्न की अगर बात करें तो दोस्तों हमने लिख रखा है, भारत रत्न क्या है, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, मतलब भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और दोस्तों कब स्टार्ट हुआ, 2 जनवरी 1954 को इसकी घोषणा की गई, और 54 से ही इसको प्रारंभ कर दिया गया देना। दोस्तों, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, इन सब में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। मतलब देश हित में और देश के लिए जो भी करें वो देश के लिए, उनका कोई इंडिविजुअल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और देश के हित में सब कुछ होना चाहिए, उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। अब दोस्तों, इन कैटेगरीज के अलावा एक मानवता होती है कि लोग, क्या होता है कि लोगों के लिए बहुत अच्छे काम कर जाते हैं, ठीक है, तो उसको भी दिसंबर 2011 में शामिल कर लिया गया। यदि इन कैटेगरीज के अलावा अगर कोई व्यक्ति पूरे देश विशेष के लिए मानवता को एक ऐसा संदेश देता है जिससे लोग सीखते हैं और उसके पथ चिन्हों पर चलते हैं, तो उसको भी ये सम्मान दिया जा सकता है, ठीक है। अब अगर बात करें दोस्तों इस सम्मान को देता कौन है, तो इस सम्मान को मतलब देने की बात की जाए तो राष्ट्रपति जी देते हैं। आपको पता है कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय द्वारा ये सम्मान दिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए नॉमिनेशन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, एक कमेटी होती है, उस कमेटी के द्वारा क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है किस व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा ये भारत रत्न सम्मान इस साल का दिया जाना है, ठीक है। वो कमेटी क्या करती है, जिन लोगों के नाम को नॉमिनेट करती है, फिर उन नाम की सूची बन के कहा जाती है प्रधानमंत्री महोदय के पास। फिर वो उसका फाइनल डिसीजन लेते हैं कि किन लोगों को ये सम्मान मिलना है। और ये आपको पता है कि ये अधिकतम 3 लोगों को ही मिल सकता है, इससे ज्यादा को नहीं। ऐसा मतलब यानी कि प्रावधान है कि 3 लोगों को अधिकतम, मिनिमम 1 को, 2 को, लेकिन अधिकतम 3 को मिलेगा, ठीक है। अब अगर देखें आगे तो अगला क्या लिखा है भाई, कितने लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को मिलेगा ये। और एक अपवाद है दोस्तों, ये 4 लोगों को एक बार मिल चुका है, ठीक है। कितना, 4 लोगों को। तो 4 लोगों को 1999 में, मतलब 1999 4 लोगों को दिया गया था। जेपी नारायण पहले थे, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ, रविशंकर, इन 4 लोगों को। जेपी नारायण लोक नेता हैं। ये एक ऐसे नेता है दोस्तों कि जो आजादी के समय की अगर बात करें, उस समय का जो चल रहा था वो तो चल ही रहा था, लेकिन अगर देश में इनको कुछ भी खराब लगा कि हमारे देश की सरकार हमारे लोगों के लिए अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उनके खिलाफ खड़े हो गए, जन आंदोलन खड़ा कर दिया और सरकार को इनकी बातें माननी पड़ी। तो इसके लिए इनको दिया गया क्या, भारत रत्न। अमर्त्य सेन, ये दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं। इनको पहले नोबेल पुरस्कार मिला, उसके बाद में देश की सरकार ने क्या किया, इनको भारत रत्न दिया। गोपीनाथ, ये असम के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जिन्होंने असम को जोड़ने का काम किया, मतलब असम को भारत में जुड़े रहने का काम किया, इसलिए इनको क्या दिया गया, भारत रत्न। नेक्स्ट है कौन, आपके रविशंकर, जिन ये जानी मानी हस्ती हैं किसकी, संगीत की, इनको सब जानते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों कि भारत रत्न में धनराशि कितनी दी जाती है, तो कोई धनराशि नहीं दी जाती, इसमें केवल एक प्रमाण पत्र होता है और एक दोस्तों पीपल के पत्ते जैसा बना ताम्रपत्र होता है, ठीक है। बस
ये केवल मतलब यानी कि भारत रत्न में दिया जाता है, और ये पाने के लोग बहुत प्रयास करते हैं और काफ़ी कोशिशें करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सम्मान है। वरीयता सूची की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत रत्न की जो वरीयता सूची में रैंक है वो कितनी है, 7th है। अब ये रैंक का मामला आपको समझा देता हूं मैं क्या है। रैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रथम भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है। द्वितीय नागरिक कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तृतीय नागरिक कौन सा होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री होता है देश का। और फोर्थ नागरिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। और फिफ्थ नागरिक देश का पूर्व राष्ट्रपति जो है वो किसमें आएंगे, 5th नंबर पे आएंगे। इनकी रैंक क्या होगी, 5th। 6th पे दोस्तों CJI मतलब यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहां पर क्या होता है कि स्टेट के जो सीएम है उनको भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो 7th नंबर है दोस्तों, भारत की जो नागरिकता का मतलब यानी कि सूची है उसमें भारत रत्न 7वें नंबर पर आता है। मतलब जो भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोग हैं वो क्या है, उनकी वरीयता सूची में रैंक 7th है। और साथ में कैबिनेट मंत्री, जितने कैबिनेट मंत्री होते हैं वो भी। अब दोस्तों यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। फिर जैसा कि हमने आपको बताया अभी क्या, कि अभी तक मतलब 1954 से लगा करके अब तक 2019 तक मिले हैं, देखो 20 के मिले नहीं और अभी 21 के कुछ ऐसा डिसीजन आया नहीं, ठीक है। 19 के तक मिले हैं, 20 वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। 21 में मिलेंगे या नहीं ये अभी तक डिफाइन नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अगर बात करें तो 48 लोगों को क्या मिल चुके, 48 लोगों को मिल चुका है भारत रत्न। और इसमें 48 में 16 लोग ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया, क्या मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न। इसमें दोस्तों 5 क्या हैं, महिलाएं हैं। कितनी, 5 महिलाएं हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, जिसमें इंदिरा गांधी पहली महिला है, पहली महिला है भारत रत्न प्राप्त करने वाली इंदिरा गांधी। अब बात करें मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, नेक्स्ट अरुणिमा आसफ अली हैं, MS शुभलक्ष्मी हैं। ये 5 महिलाएं हैं जिनको अभी तक भारत रत्न दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो फर्स्ट बार मतलब पहली बार जब भारत रत्न दिए गए तो किन लोगों को दिए गए, पहली बार भारत रत्न दिए गए कब, 1954 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों पहली बार किसको भारत रत्न दिया गया, राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन, CV रमन, C गोपालाचारी। इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न मिले, पहली बार भारत रत्न इन 3 लोगों को दिए गए, ठीक है दोस्तों। लास्ट मतलब यानी कि अगर बात करें 2019 में, तो नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो भूपेंद्र हजारिका दोस्तों, ठीक है, और प्रणब मुखर्जी। नानाजी देशमुख ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। तो दोस्तों मरणोपरांत की जो बात आई वो कहां से आई, तो मरणोपरांत की बात दोस्तों 1955 में ही मरणोपरांत देने की बात सरकार ने कह दी थी। कहा था कि मरणोपरांत भी हम क्या करेंगे, लोगों को भारत रत्न देंगे। तो दोस्तों 1966 में पहली बार भारत रत्न किसको मिला, मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री जी को। क्यों, क्योंकि ताशकंद समझौता रूस गए थे, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज तक ये इसका प्योर कारण नहीं पता चला कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। बहुत सारी RTI भी लगी लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं उनकी मृत्यु हुई कैसे थी, ठीक है। अब अगर बात करें दोस्तों भारत रत्न की, तो सबसे युवा भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो सबसे युवा भारत रत्न प्राप्तकर्ता है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर दोस्तों 2014 में 40 वर्ष की आयु में मिला। कितनी, 40 वर्ष की आयु में इनको भारत रत्न मिला। अब अगर बात करें, सचिन तेंदुलकर का नॉमिनेशन 2013 में हो गया था, लेकिन बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई जिस वजह से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न 2014 में दिया गया। कंट्रोवर्सी के बाद दोस्तों जैसा कि बात करें, ये MP भी हैं, ठीक है, उस समय थे 2012 से 2018 तक MP भी रहे। तो उसको लेकर के, और कांग्रेस सरकार के मतलब उस समय मौजूदा MP थे ये, तो इनको लेकर के थोड़ा सा मतलब विवाद कर रहा था कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को दिया जा रहा तो ध्यानचंद्र को भी दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसी कई सारी कंट्रोवर्सियां थी, लेकिन अंततः इनको भारत रत्न 2014 में मिला। और 2014 में सबसे युवा भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर जी बन गए, ठीक है। अब बात करें सबसे अधिक आयु में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है दोस्तों, घोड़ो केशव कार्वे, या फिर इन्हें महर्षि कार्वे भी कहते हैं।
इन ये दोनों नाम से इनको जाना जाता है। अगर ये बात करें तो दोस्तों ये कोई ऐसे ऐसे व्यक्ति नहीं, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं जो बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में इन्होंने पढ़ाया है, और उसी के साथ में इन्होंने महिला उत्पीड़न, महिलाओं की शिक्षा, अन्य इन सब पर बहुत ज़्यादा काम किया। महिलाओं को लेकर के इन्होंने महिला सशक्तिकरण जैसे बहुत सारी चीज़ें की। इसलिए इनको सरकार ने 1958 में ही भारत रत्न इनके 100वें जन्मदिन पर दिया था। मतलब इनका जो 100th जन्मदिन था उसी पर इनको क्या दे दिया, भारत रत्न दे दिया। और दोस्तों ये एक ऐसे व्यक्ति हैं भारत में जिनका इनके जिंदा रहते, मतलब इनके समय, मतलब जिंदा रहते हुए इनका पोस्टल स्टैंप पर फोटो आया। मतलब भारत के ऐसे व्यक्ति हैं इनके जीवन काल में ही इनका स्टैंप पर फोटो आ गया था। ठीक है, अब अगर बात करें पहली सिंगर कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो MS सुब्बलक्ष्मी हैं जो तमिलनाडु मदुरै से हैं। इनको क्या मिला, भारत रत्न पहली बार संगीत का। ये कर्नाटका संगीत से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अब अगर बात करें दोस्तों तो हमारे यहाँ हमने कहा था कि टोटल कितने 48 लोगों को मिला, उसमें 2 विदेशी भी हैं। तो विदेशियों की अगर बात कर रहे हैं तो विदेशी कौन कौन है, तो पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान ये क्या हैं, ये एक ऐसे मतलब यानी कि व्यक्ति हैं कि जिनको, जो विदेशी हैं, जिनको पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला कब, 1987 में। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्यों दिया गया दोस्तों, बात कर रहे हैं ये कि जिस समय हमारा देश पाकिस्तान ये सब एक सीमाएं थी, मतलब पूरा देश एक था, तो इनका पूर्णतया मतलब यानी कहना था कि भारत अलग ना हो। ठीक है, भारत पाकिस्तान ये बिल्कुल आपस में रहे, और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे प्रयास किए, अथक प्रयास किए, लेकिन फिर भी ये नहीं रह सके। मतलब यानी कि फिर भी भारत और पाकिस्तान एक ना हो सका, अलग कर दिया। तब जब ये अलग हो गए, मतलब यानी कि पाकिस्तान अलग हो गया, उसके बाद में सरकार ने इनको, मतलब यानी कि ये पाकिस्तानी हो गए। ठीक है, फिर इनको भारत रत्न दिया गया 1987 में। इनकी मृत्यु तो पाकिस्तान में हुई, लेकिन इनको दफनाया गया कहाँ, अफगानिस्तान में। अब अगर बात करें नेल्सन मंडेला, तो दोस्तों इनके बारे में सब लोग जानते होंगे। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला जी, तो ये ऐसे सदस्य हैं, एक ऐसे नेता हैं, अश्वत नेता, जो 26 साल जेल काटने के बाद, 26 साल जब जेल इन्होंने काटने के बाद भी इन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा नेल्सन मंडेला जी ने। और इन्होंने अपने यहाँ क्या क्या, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और साउथ अफ्रीका के इन्हें गांधी भी कहते हैं। और वहां पर समाज सुधार के इतने काम किए कि इन्होंने मतलब 26 साल जेल में रहने पर भी अपने आप को उस मतलब मुकाम पर ले जाने के लिए तोड़ा नहीं। मतलब अपना पूरा जीवन अगर देखा जाए, जो युवा जीवन था उनका, वो जेल में काट दिया। उसके बाद फिर इनको भी हमारे देश ने क्या किया, भारत रत्न दिया। अब बात करें दोस्तों, भारत रत्न सस्पेंड रहा कुछ समय के लिए। सस्पेंड मतलब दिया नहीं गया। तो पहली बार दोस्तों ये सस्पेंशन कब आया, जब सस्पेंड किया गया तो जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक ये सस्पेंड रहा। 1980 तक ये सस्पेंड रहा, क्यों, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी बनी, क्योंकि अभी तो सरकार किसी चल रही थी, कांग्रेस की। इस समय क्या हुई, जनता पार्टी की सरकार आई। उस समय मोरारजी देसाई जो थे, उन्होंने कहा कि जो सरकार है ये कोई, मतलब यानी कि उन्होंने कहा ये कोई सर्वोच्च सम्मान नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये केवल अपने पार्टी के लोगों को, अपने पार्टी के लीडर्स को, सबको क्या देते हैं, ये एक दिखावा है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने इसको सस्पेंड कर दिया। फिर दोस्तों क्या हुआ, फिर उसके बाद में 1980 में फिर से सरकार बनी, किसकी, कांग्रेस की, और फिर से इसको 1980 से चालू कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में बात हुई क्या, फिर इसे कब रोका गया, बैन किया गया, अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 के बीच में फिर से बैन हो गया। बैन होने का मुख्य कारण केरला हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कर दिया, रिट डाल दी, जनहित याचिका दायर कर दी। क्या, जनहित याचिका दायर कर दी। और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि आर्टिकल 18 मतलब आर्टिकल 18 में ये डिफाइन किया गया है कि उपाधियों का अंत करना है, उपाधियों का अंत करना है। तो ये सम्मान, ये पुरस्कार क्यों दिया, ये भी तो एक उपाधि है, ये भी एक उपाधि है। लेकिन हुआ क्या, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक मतलब यानी कि फाइनल डिसीजन लेकर आए 1995 में। उन्होंने कहा कि ये उपाधि नहीं, एक सम्मान है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट पार्ट रह गया, क्या करिए, अरे
दोस्तों देखते हैं, जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया, दूसरी स्लाइड आपके सामने ये है। 1992 की बात कर रहे हैं हम दोस्तों, ठीक। 1992 में एससी बोस सुभाष चंद्र बोस जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की बात की गई, मतलब फैसला किया गया कि मरणोपरांत भारत रत्न इन्हें दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन के आ गया, क्या कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई है क्या? ऐसा तो डिसाइड था ही नहीं। तो उनकी फैमिली ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि सुभाष चंद्र बोस मर गए हैं, तो हम मरणोपरांत कैसे ये आपका सम्मान एक्सेप्ट कर लें, जब हमें आज तक ये डिफाइन नहीं हुआ कि वो जिंदा हैं या मर गए। तो ये वर्डिक्ट फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट चला गया, कई लोगों ने इस पर विवाद किया। तो ये भारत रत्न मतलब यानी कि इनको देने का फैसला किया गया था मरणोपरांत। इसलिए क्या हुआ, उनकी फैमिली ने क्या कर दिया, इसको लेने से मना कर दिया। और ये भी है कि अगर मरणोपरांत नहीं तो उस इंसान को मिलना चाहिए, जब उस इंसान के बारे में जानकारी नहीं है, तो इसलिए उनकी फैमिली ने इसको लेने से मना कर दिया था। फिर 1997 में ये सुप्रीम कोर्ट फैसला चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इनके अवार्ड को कैंसिल कर दिया, क्योंकि रीजन ये था कि सुप्रीम कोर्ट भी इसके आगे कोई वर्ड नहीं थे उसके पास कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ में क्या हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये अवार्ड कैंसिल किया गया था। और ये दोस्तों पहली बार था, मतलब फर्स्ट और लास्ट बार था किसी को ये अवार्ड अनाउंस किया गया हो और लेकिन दिया नहीं गया। मतलब यानी कि पहली बार ऐसा हुआ भारत रत्न के इतिहास में कि किसी को अनाउंस तो किया गया लेकिन उसको दिया नहीं गया, ठीक है। भारत रत्न उपाधि नहीं है, ये आर्टिकल 18 में डिफाइन किया गया, क्या भारत रत्न उपाधि नहीं है। अब अगर बात करें दोस्तों कि इस मेडल को कहाँ बनाया जाता है, जो भारत रत्न मेडल, तो एरीपोर मिंट हाउस है कलकत्ता में। जितने भी ये मेडल बनते हैं, चाहे आपके परमवीर हो, चाहे महावीर हो, चाहे आपका पद्मश्री, इतने भी सम्मान ये दिए जाते हैं, इसमें जो पदक बनाए जाते हैं, इसके लिए जो मिंटिंग प्रेस है वो कहाँ है, कलकत्ता में। अब अगर बात करें दोस्तों 1962 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद जी को कब मिला था, तो 1962 में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कब मिला था, बी आर अम्बेडकर जी को 1990 में। सोचो सरकार को कब नजर आए बी आर अम्बेडकर, 1990 में। सोचिए कि भारत के निर्माण में कितना बड़ा योगदान था बी आर अम्बेडकर जी का, और जिनको उन्हें समझ में आया कि भारत रत्न कब दिया गया, 1990 में। समझ रहे हैं आप। चलिए आगे बात करें, कुछ विवादास्पद बातें हैं, जैसे नेहरू जी ने 1955 में ही भारत रत्न ले लिया था, मतलब इन्होंने अपने आप को खुद ही नॉमिनेट कर दिया था, ठीक है, कि हमको भारत रत्न चाहिए, और मिल गया था क्योंकि सरकार इनकी थी। क्योंकि प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर ही पूरी कहानी वहां पर है कि नॉमिनेशन लिस्ट कौन भेजता है, प्रधानमंत्री भेजता है, ठीक है। तो इनको मिल गया। उसके बाद में दूसरी जो व्यक्ति हैं वो कौन है, इंदिरा गांधी जी। इन्होंने भी अपना नाम क्या कर दिया था, नॉमिनेशन लिस्ट में भेज दिया, तो इनको भी मिल गया। लेकिन ये विवादास्पद रहे काफी कि कोई व्यक्ति उस पद पर रहते हुए ये सम्मान अपने आप कैसे ले सकता है, कि नॉमिनेशन उसी को करना है, मतलब लिस्ट उसी को बनानी है। तो ये विवादास्पद रहे। और ये पहली महिला हैं, इंदिरा गांधी पहली महिला हैं जिनको भारत रत्न मिला 1971 में, ठीक है दोस्तों। अब अगर बात करें नोबल पहले बाद में भारत रत्न, तो दोस्तों यहां बात हो रही है कि मदर टेरेसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मदर टेरेसा को 1980 में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, 1980 में क्या मिला इन्हें, भारत रत्न मिला। और अमर सेन की बात करें तो इन्हें क्या मिला, इन्हें मिला दोस्तों 1999 में, मैंने इसके डिस्कस किया था। ये दोनों लोग ऐसे हैं कि जिनको पहले नोबेल पुरस्कार मिला, बाद में भारत रत्न। तो यहां से बात ये बनती है कि विदेशियों को समझ में आ गया कि इन लोगों के कार्य और जो इन्होंने देश के लिए किया, लेकिन हमारे देश को बाद में समझ में आया, तब इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो क्वेश्चन मैंने कराए वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो भारत रत्न से जुड़ा कोई अगर क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।